वर्तमान में भारत के 8 ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी को हराना लगभग नामुमकिन है। नंबर 8 से शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर का वो राज्य जहां कभी वामपंथियों का लाल परचम हवा में लहराता था। हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में 25 साल तक कम्युनिस्टों का राज था। ऐसा लगता था कि इन्हें सत्ता से हटाना लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन बीजेपी ने वहां ऐसा पासा पलटा कि कम्युनिस्टों के पैर उखड़ गए। माणिक साहा जी के नेतृत्व में बीजेपी ने वहां अपना ऐसा खूंटा गाड़ा जिसे उखाड़ना अब विपक्ष के बस की बात नहीं रही। 2026 के इस दौर में त्रिपुरा के भीतर बीजेपी का संगठन बूथ स्तर पर इतना मजबूत हो चुका है कि विपक्ष वहां सिर्फ चिराग लेकर अपनी जमीन ढूंढ रहा है। बीजेपी ने वहां के स्थानीय जनजातीय समीकरणों को इतनी समझदारी से साधा है कि विरोधी दल चारों खाने चित हो चुके हैं। त्रिपुरा में अब चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया है, क्योंकि वहां बीजेपी का कैडर सिस्टम 24 घंटे एक्टिव रहता है। विपक्ष वहां एकजुट होने की कोशिश तो करता है, लेकिन उनकी दाल गलती ही नहीं है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस जो कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, अब वहां हाथ मिला चुके हैं, फिर भी जनता उन्हें घास डालने को तैयार नहीं है। माणिक साहा जी की साफ सुथरी छवि और केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर त्रिपुरा अब बीजेपी का वो अभेद्य किला बन चुका है जहां सेंध लगाना नामुमकिन है। त्रिपुरा की कहानी तो आपने देख ली, लेकिन नंबर 7 पर जो राज्य है वहां की राजनीति देखकर तो बड़े बड़े सियासी पंडितों का सिर चकरा जाता है। वहां विपक्ष का नामो निशान मिटाने के लिए बीजेपी को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कौन सा है वो राज्य? नंबर 7 पर आता है अरुणाचल प्रदेश। चीन की सीमा से डटे इस राज्य में बीजेपी का ऐसा एक छत्र राज्य है कि विपक्ष वहां चुनाव लड़ने से पहले ही हथियार डाल देता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में यहाँ की राजनीति का रंग पूरी तरह भगवा हो चुका है। अरुणाचल में तो ऐसा माहौल है कि चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी के कई उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाते हैं। विपक्ष के पास ना तो वहां कोई मजबूत चेहरा है और न ही कोई जमीनी कार्यकर्ता। पेमा खांडू जी ने वहां विकास की ऐसी गंगा बहाई है कि जनता को बीजेपी के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। बॉर्डर स्टेट होने के कारण केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर पानी की तरह पैसे बहा रही है। चमचमाती सड़कें, नए एयरपोर्ट और हर गांव तक पहुंचती बिजली ने लोगों का दिल जीत लिया है। विपक्ष वहां सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी करता नजर आता है, जमीन पर उनका सुपड़ा साफ है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को हराने का ख्वाब देखना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। वहां की जनता को अच्छी तरह से पता है कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा होता है, इसीलिए 2026 में भी वहां बीजेपी की पकड़ चट्टान से भी ज्यादा मजबूत। अरुणाचल का ये हाल देखकर अगर आप हैरान हैं तो ठहरिए। नंबर 6 पर वो राज्य है जहां तो विपक्ष को लगता था कि वो राजा है, लेकिन बीजेपी ने उनके ही घर में घुसकर ऐसी पटकनी दी कि वो आज तक समझ नहीं पाए हैं। सोचे कौन सा राज्य हो सकता है। नंबर 6 पर है छत्तीसगढ़। याद करिए वो दौर जब कांग्रेस को लगता था कि छत्तीसगढ़ उनका परमानेंट एड्रेस बन चुका है, लेकिन बीजेपी ने पिछले चुनावों में ऐसा अंडर करंट चलाया कि कांग्रेस के बड़े बड़े सूरमा ताश के पत्तों की तरह ढह गए। आज 2026 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को अपना गढ़ बना लिया है, जहां दोबारा पैर जमाना विपक्ष के लिए आसमान से तारे तोड़ने जैसा लग रहा है। विष्णुदेव साय जी ने आते ही आदिवासियों और किसानों के लिए योजनाओं का ऐसा पिटारा खोला कि ग्रामीण इलाके में बीजेपी की पैठ पत्थरों पर लिखी इबारत बन गई। धान का बोनस हो या महतारी बंधन योजना हो, बीजेपी ने हर घर में अपनी जगह बना ली है। कांग्रेस वहां आपसी गुटबाजी से ही उबर नहीं पा रही है। एक नेता पूर्व में भागता है तो दूसरा पश्चिम में। जनता को समझ आ गया है कि विकास सिर्फ बीजेपी के राज्य में ही मुमकिन है। नक्सलवाद पर कड़े प्रहार और बस्तर के इलाकों में पहुंचती बुनियादी सुविधाओं ने बीजेपी के पक्ष में ऐसा माहौल बना दिया है कि अब वहां बीजेपी को हिलाना किसी के बस की बात नहीं रही। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ने अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं, लेकिन नंबर 5 पर वो राज्य है वहां का मुख्यमंत्री तो विपक्ष के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। वो सुबह उठकर ऐसा बयान देते हैं कि विपक्ष का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जानते हैं वो कौन है? नंबर 5 पर आता है असम। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण राज्य। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम ही विपक्ष के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। हेमंता बिस्वा शर्मा जी की आक्रामक राजनीति और गजब की सोशल इंजीनियरिंग ने असम में कांग्रेस को वेंटिलेटर पर ला दिया है। 2026 की जमीनी हकीकत यह है कि असम में बीजेपी विरोधी वोट पूरी तरह बिखर चुके हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने वहां डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठ के मुद्दों को इतनी प्रखरता से उठाया है कि बहुसंख्यक समाज आंखें मूंद कर बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है। विपक्ष के मोर्चे पर भी असम में अभूतपूर्व काम हुआ है। काजीरंगा से लेकर गुवाहाटी तक
सड़कों और पुलों का जाल बिछ चुका है। विपक्ष वहां सिर्फ तुष्टीकरण की आरोप लगाता रह जाता है और बीजेपी चुनाव दर चुनाव क्लीन स्वीप करती रहती है। असम में बीजेपी का वोट बैंक फेविकोल के जोड़ की तरह मजबूत हो चुका है, जिसे तोड़ना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर है। असम के मुख्यमंत्री का जलवा तो आपने देख लिया, लेकिन नंबर 4 पर वो राज्य है उसे देवताओं की भूमि कहा जाता है। वहाँ एक पुराना रिवाज था जिससे बीजेपी ने ऐसा बदला कि इतिहास ही बन गया। कौन सा है वो राज्य? नंबर 4 पर है उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड में पहले एक रिवाज था कि हर 5 साल में जनता सरकार बदल देती थी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस रिवाज की ऐसी हवा निकाली कि विपक्ष आज तक अपना सिर खुजला रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तराखंड में लगातार दोबारा सरकार बनाकर इतिहास रचा और तब से लेकर 2026 तक बीजेपी वहां अजय बनी हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूएससी लागू करके पुष्कर सिंह धामी जी ने देश भर में सुर्खियां बटोरी और उत्तराखंड के वोटर्स के बीच अपनी धाक जमा ली। इसके अलावा जबरन धर्मांतरण और लैंड जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाकर बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक को ऐसा बांधा है कि वो कहीं हिलने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनावों की बात करें तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी के जेब में फिक्स रहती हैं। विपक्ष वहां सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर आने वाले पर्यटक की तरह चुनाव के समय नजर आता है, बाकी समय वो गायब रहता है। उत्तराखंड की पहाड़ों से अब नीचे उतरते हैं उस राज्य की तरफ जो आबादी के मामले में भले ही छोटा हो, लेकिन राजनीति के मामले में नंबर 3 पर आता है और वहाँ बीजेपी का वोट शेयर 50 के पार रहता है। सोचिए कौन सा है वो राज्य? नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश। यह बीजेपी का वो पावर हाउस है जहां विपक्ष पिछले 2 दशकों से सिर्फ हाथ मल रहा है। 2018 में कांग्रेस को एक छोटा सा मौका मिला भी था, लेकिन वो अपनी सरकार संभाल नहीं पाए और दूध की मक्खी की तरह सत्ता से बाहर हो गए। आज 2026 में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीजेपी का ऐसा अभेद दुर्ग बन चुका है जिसे भेदना नामुमकिन है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन इतना घातक है कि बूथ अध्यक्ष भी किसी बड़े नेता की तरह काम करता है। शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहना योजना ने तो जमीन तैयार की थी, उस पर मोहन यादव जी ने विकास की ऐसी इमारत खड़ी कर दी है कि महिलाएं और ग्रामीण मतदाता बीजेपी के पक्के मुरीद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हों या विधानसभा के चुनाव, बीजेपी का वोट शेयर हमेशा आसमान छूता है। कांग्रेस वहां गुटबाजी का शिकार है और उनके बड़े नेता सिर्फ ट्विटर पर ही चुनाव लड़ते दिखते हैं। जमीन पर बीजेपी का कार्यकर्ता हर घर का दरवाजा खटखटा चुका होता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराना यानी बहती गंगा को उल्टा बहाने जैसा है। मध्य प्रदेश का किला तो लाजवाब है, लेकिन नंबर 2 पर जो राज्य है वहाँ की चर्चा के बिना देश की राजनीति अधूरी है। वहाँ एक ऐसे सन्यासी का राज्य है जिनकी एक आवाज पर पूरा राज्य खड़ा हो जाता है और अपराधियों के घर पर सीधा बुलडोजर चलता है। समझ तो गए ही होंगे आप। नंबर 2 पर नाम आता है देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी की कानून व्यवस्था को ऐसा चुस्त दुरुस्त किया है कि जो राज्य कभी गुंडागर्दी के लिए बदनाम था वो आज निवेश का हब बन चुका है। 2026 के इस दौर में योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर मॉडल सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हिट हो चुका है। यूपी में बीजेपी ने हिंदुत्व और लाभार्थी वर्ग का ऐसा अचूक फॉर्मूला तैयार किया है जिसके सामने विपक्ष के सारे जातीय समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। मुफ्त राशन, पक्के मकान और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई ने आम जनता के मन में बीजेपी के प्रति अटूट विश्वास पैदा कर दिया है। विपक्ष चाहे जितने भी गठबंधन बना ले, लेकिन यूपी की 80 लोकसभा सीटें और विधानसभा में बीजेपी के विशालकाय वोट बैंक को हिला पाना उनके लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं है। यूपी में बीजेपी का संगठन इतना चाक चौबंद है कि विपक्ष की हर चाल वहां आते ही ढेर हो जाती है। यूपी के इस महाकिले को देखने के बाद अब बारी है नंबर 1 की। वो राज्य जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं। वहां तो बीजेपी को हराने की बात सोचना भी गुनाह माना जाता है। चले रुक करते हैं नंबर 1 का। नंबर 1 पर है गुजरात। बीजेपी का वो गढ़ जिसे द अल्टीमेट किला कहा जाता है। पिछले 30 सालों से गुजरात में बीजेपी का ही एक छत्र राज है। 1-2 साल नहीं, पूरे 3 दशक। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में आज 2026 में भी गुजरात में बीजेपी की लोकप्रियता 7वें आसमान पर है। गुजरात बीजेपी की वो प्रयोगशाला है जहां विपक्ष का संगठन के ढांचा पूरी तरह आईसीयू में जा चुका है। वहां कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, चुनाव आते आते उनकी सांसें फूलने लगती हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का गृह राज्य होने के कारण गुजरात की जनता के दिलों में बीजेपी के लिए एक अलग ही जज्बात है। वहां का व्यापारी वर्ग हो, युवा हो या महिलाएं, हर कोई बीजेपी की नीतियों पर आंख मूंद कर समर्थन करता है।
गुजरात में बीजेपी का वोट शेयर और सीटों की संख्या देखकर विपक्ष के हौसले पस्त हो जाते हैं। वहाँ चुनाव लड़ना विपक्ष के लिए सिर्फ अपनी जमानत बचाने की जंग बनकर रह गया है। गुजरात में बीजेपी को हराना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है। यह बीजेपी का वो किला है जो पूरी तरह से अजेय है और रहेगा।